अश्वत्थमेकं पितुमंदमेकं। बोले अपने जीवन में जिसने ये वृक्ष लगा लिए इतनी इतनी क्वांटिटी में, इतनी इतनी संख्या में, तो वो व्यक्ति मेरे नरक में नहीं, वो नारायण के धाम में जाने का अधिकारी है। बोले महाराज कौन कौन से वृक्ष की बात कर रहे हो? बोले अश्वत्थमेकम। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को। जिसने अपने जीवन में अश्वत्थमेकम, एक तो लगा दिया पीपल का पेड़, और पिचुकंदमेकम, पिचुमंदमेकम, पिचुमंद बोलते हैं नीम को, और एक पेड़ लगा दिया नीम का। न्यग्रोधमेकम, न्यग्रोध कहते हैं वटवृक्ष को, और एक लगा दिया वटवृक्ष, एक पीपल और एक नीम और एक वटवृक्ष। और 10 चिंचिणीकान, चिंचिड़ी कहते हैं इमली को, और 10 पेड़ लगा दिए इमली के। और कपित्थ बिल्वा मलकत्रयंच, एक कपित्थ का वृक्ष और बिल्वपत्र का वृक्ष, और आमलक कहते हैं आंवले का वृक्ष, अगर ये लगा दिए 5-5 की संख्या में। और पंचाम्र मुक्त्वा, और आम का पेड़ भी लगा दिया 5, तो बोले नरकन न पश्येत, वो व्यक्ति नरकम न पश्येत, वो व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं आना चाहिए, ये मेरी आज्ञा है, अन्यथा तुमको दंड दूंगा। दोबारे समझ लीजिए, अश्वत्थमेकम, एक अश्वत्थ का, एक पीपल का, एक नीम का, एक वटवृक्ष का, इमली के 10, और कपित्थ बिल्वा मलकत्रयंच, अर्थात कपित्थ, बेलपत्र और आंवले के 3-3 पेड़, और आम का 5 पेड़ जिसने लगा दिया, नरकन न पश्येत। ऐसा यमराज ने अपने दूतों से कहा है। और देखो ये उन्हीं पेड़ों की बात है जिसका पर्यावरण में बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो अश्वत्थ का पेड़ होता है, पीपल का पेड़, ये 100% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, और नीम का पेड़ 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, वट का वृक्ष भी 80% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, चिंचिड़ी इमली भी 80%, कपित्थ का पेड़ भी 80%, और बिल्वपत्र का पेड़ 85% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, आंवले का पेड़ 74% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, और आम का पेड़ 70% कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। तो ये उन्हीं पेड़ों की चर्चा शास्त्र में कही गई है जो हमारे लिए बहुत लाभप्रद हैं। और आप कल्पना कीजिए, इससे आप ऋषियों को क्या सोचते हो? लंगोटी लगाने वाला, लाल धोती पहनने वाले को क्या आप ऐसे ही फक्कड़ सोचते हो? ऋषि जिन्होंने समाधि लगाकर भगवान से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इन शास्त्रों को लिखा है, इसलिए इनके प्रति श्रद्धा करो। और यही हमारा वास्तव में धन है, ये हमारा धन है। हम मोहताज ना बने कि हमारे किसी चीज़ पर जब अमेरिका रिसर्च करेगा और वो जब ठप्पा लगाएगा तभी हम उसको विश्वास करेंगे। ऐसे दूसरे देशों का मुँह मत ताको, जो हमारे शास्त्र में लिखा है उस पर श्रद्धा रखो। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो पुनः आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण के वंश में ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मन से मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान सूर्य हुए हैं, और इस सूर्य वंश में नभग हुए हैं, नभग के पुत्र नाभाग, नभग के नाभाग हुए हैं, नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए हैं, महाभागवत हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं। फिर आगे चलकर इसी वंश में युवनाश्व हुए हैं, मानधाता हुए हैं, त्रिशंकु हुए हैं, हरिश्चंद्र हुए हैं, रोहित हुए हैं, रोहित के बाहुक हुए हैं, बाहुक के सगर हुए हैं, सगर की 2 पत्नी हुई है, केशनी और सुमति, और फिर सुमति से 60,000 पुत्र हुए हैं, और केशनी से हुए हैं असमंजस, असमंजस के अंशुमान हुए हैं। और जो 60,000 पुत्र थे सगर की दूसरी पत्नी के, जब वो कश्यप के कोप से भस्मीभूत हो गए, तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए, कल्याण करने के लिए उन 60,000 पूर्वजों का तप किया, सफलता ना मिली। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, सफलता ना मिली। फिर उनके पुत्र भगीरथ जी महाराज ने तपस्या करी, और फिर गंगा मैया इस धरती पर आई हैं। बोलिए गंगा मैया। गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए अंशुमान ने भी तप किया था, दिलीप ने भी किया था, केवल भगीरथ नहीं किया था। लेकिन हम किसका नाम जानते हैं? भगीरथ का। इसका मतलब भगवान जिसको यश देना चाहे यश उसी को मिलता है। यश परिश्रम से प्राप्त नहीं होता जब तक भगवान का पीछे से सपोर्ट ना हो।
कौन जानता है कि अंशुमान ने भी गंगा को लाने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया था, दिलीप ने भी समाप्त कर दिया था, लेकिन सेहरा बंधा है भगीरथ जी महाराज। इसीलिए भगीरथ से भागीरथी कहते हैं हम लोग। कई लोग भगीरथी कहते हैं, भगीरथी शब्द गलत है, इसलिए शब्दों का चयन ध्यान से शुद्ध करना चाहिए। भगीरथी नहीं, भागीरथी। भगीरथ से जो प्रकट हुई भागीरथी कहलाई, जहन्नू से प्रकट हुई तो जहन्नवी कहलाई। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो उसके बाद भगीरथ के वंश में खट्वांग हुए हैं, खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए हैं, दीर्घ बाहु के रघु हुए हैं, रघु के अज हुए हैं, अज के दशरथ हुए हैं, और दशरथ के भगवान श्री राम हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोक में आप पूरी रामायण सुन लीजिए क्योंकि समय का अभाव है। कि यादो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हर जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली ग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। चारों भाइयों का जन्म हुआ और फिर विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर गए। उसी लीला के अंतर्गत अभी तक तो थे राम, अब बन गए सीताराम। और फिर रावण हरकर सीता जी को लेकर गया है क्योंकि केकई के द्वारा वनवास मांगा गया। और फिर भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधकर रावण को परास्त किया है और फिर पुनः आए हैं अयोध्या में। और जब अयोध्या में आए तो आप जानते हैं 14 वर्षों तक अयोध्या में कोई मरा नहीं और 14 वर्षों तक अयोध्या में कोई जन्मा नहीं। इसका मतलब भगवान राम के वियोग में इतना संयमित जीवन जिया एक गृहस्थ ने कि कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा होगा तो उत्सव होगा और उत्सव बिना राम के कैसे हो सकता है। ऐसे राम, क्या राम राज्य की स्थापना के लिए राम का वनवास जाना अनिवार्य था? बिल्कुल अनिवार्य था माताओं, क्योंकि महल में रहकर किसी गरीब के दुख को नहीं जाना जा सकता, इसलिए राम को वनवास हुआ। और राम का रामत्व सिद्ध ही तब होता है जब राम को वनवास होता है। और जब राम वनवास गए हैं, जब वंचितों को गले लगाया है, पीड़ितों को शोषितों को गले लगाया है, तब जाकर उनके दुख दर्द को समझा है। वो ही अच्छा राजा बन सकता है जो सबके दुख को जानता है। और राम जब राजा बने हैं तो फिर सबके हित अहित को जानकर राज्य का पालन किया है। तो इसलिए राम का वनवास अनिवार्य था। राम राज्य का मतलब अंतिम छोर तक विकास। तो राम का वनवास जाना मतलब अंतिम छोर के व्यक्ति से परिचय करना, यही राम राज्य है। और राम का अर्थ है अच्छा पिता, राम का अर्थ है अच्छा पुत्र, राम का अर्थ है अच्छा पति, राम का अर्थ है अच्छा पिता, राम का अर्थ है अच्छा चरित्र, राम का अर्थ है संयमित जीवन। ये सब राम के ही लक्षण कहे गए हैं। ऐसे सियावर रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। ऐसे भगवान राम की हम शरण ग्रहण करते हैं। आइए कृष्ण जन्म की ओर। भगवान नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, पुरुरवा, रंती देव जैसे संत इस वंश में हुए। और फिर इस वंश में 3 महाप्रतापी राजा हुए हैं माताओं, उग्रसेन, सूरसेन और देवक। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए जिसमें एक कंस है, सूरसेन के 10 पुत्र हुए जिसमें से एक वसुदेव हैं, और देवक की 7 कन्याएं हुई हैं जिसमें से एक देवकी है। देवकी वसुदेव का विवाह हुआ और कंस जब रथ में आरूढ़ कर ले जाने लगा, आकाशवाणी हुई जिसका रथ हाँक रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा।
रथ की लगाम खींची है, बहन को मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने वचन दिया, पुत्रान समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम, जिन पुत्रों से तुझको भय है, ये वसुदेव सत्यवादी वसुदेव वचन देता है, उन पुत्रों को मैं तुझे सौंपूंगा। एक बात मैं और बताऊं, आपने कभी ध्यान दिया, आपने कभी ये नहीं सोचा कि कसम दी थी कंस को भगवान के पिता ने कि मैं तुझे सारे पुत्र सौंपूंगा, यतस्ते भयमुत्थितम। और कंस ने विश्वास भी इसीलिए किया था क्योंकि सत्यवादी हैं वसुदेव जी। तो जब शपथ दी थी तो फिर कन्हैया को क्यों नहीं सौंपा? इससे क्या होगा? इससे तो लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि जब भगवान का बाप झूठ बोलता है, हम झूठ बोले तो पाप क्यों चढ़े। तो वसुदेव जी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। वचन देते हुए जो श्लोक कहा गया है, उस श्लोक का अर्थ मैं आपको कल बताऊंगा, कल प्रारंभ में बताऊंगा, इसलिए समय से आए। ये प्रश्न मैं आज ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो आकाशवाणी हुई है, वसुदेव जी ने जब शपथ ली तो फिर छोड़ दिया है, कारागृह में डाल दिया है, समय बीता है। और पृथ्वी देवी गई है भगवान के पास, प्रभु अत्याचार बढ़ रहा है कंस का, अब आइए। भगवान ने कहा, देवकी का 8वां गर्भ बनकर मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। देवकी का प्रथम पुत्र हुआ तो कंस मारने को उद्यत हुआ, सोचने लगा, अरे मेरा काल तो 8वां है, पहले को क्यों मारूं। ऐसे कर करके 6 पुत्र छोड़ दिए हैं। नारद जी ने कंस की बुद्धि भ्रमित कर दी तो पुनः 6 पुत्रों को मंगाकर पूरा मार डाला है। 7वां गर्भ पेट पर पल रहा है देवकी के, और भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जो नंद बाबा के यहाँ पर वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी रोहिणी रह रही है, उसके गर्भ में ट्रांसफर कर दो। और फिर संकर्षित कर दिया है गर्भ को, और फिर वहाँ से जो बालक हुए उनका नाम पड़ा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। और गर्भ को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में डाला गया है, संकर्षित किया गया है, इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। इधर कंस के दूतों ने कहा कि देवकी का लगता है 7वां गर्भ गिर गया, 8वें की तैयारी, तालों का साइज मोटा कर दिया गया, पहरेदारों की संख्या को बढ़ा दिया गया। और इधर भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में आए हैं। चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया है, भगवान का दर्शन किया है, देवकी आनंदित हुई है और कहा है कि हे प्रभु, इतनी कृपा कर दो कि बालक के रूप में आपका लालन पालन करना चाहती हूँ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। और पुनः प्राकृतो बभूव प्राकृतः शिशु, जैसे एक सामान्य बच्चा जन्म लेता है वैसे ही बभूव प्राकृतः शिशु, एक प्राकृतिक बच्चा जैसे जन्म लेता है, ऐसे ही देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। और यहाँ पर प्राकृतः शिशु, सामान्य बच्चों की तरह भगवान कैसे जन्म ले सकते हैं, इसलिए इसका अर्थ बदलते हुए किसी ने कहा, यहाँ पर प्राकृत शब्द का अर्थ है प्रकृति द्वारा अकृतः। उस बच्चे ने जन्म लिया जो प्रकृति के द्वारा अकृतः, अर्थात जो जिसको प्रकृति नहीं बनाती, जिसको ब्रह्मा नहीं बनाते, अपितु निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार, जिसको भगवान स्वयं अपने संकल्प से ही भगवान अपना शरीर बनाते हैं। भगवान के शरीर में माताओं न तो हड्डी होती है, न रक्त होता है, कुछ नहीं होता। भगवान के शरीर जो बनता है वो 5 तत्वों से नहीं बनता, भगवान का शरीर बनता है संकल्प से, भगवान का शरीर बनता है आनंद से। इसीलिए तो सुदामा ने जब छाती से छाती लगाकर मिले हैं तो रास्ते की थकान आनंद में बदल गई। भगवान का श्रीअंग ऐसा है। तो फिर भगवान ने जैसी आज्ञा दी थी अपने पिता वसुदेव को टोकरे में रखा है और लेकर गए हैं। ताले आदि सब कुछ खुल गए, पहरेदार सो गए, मंद मंद वर्षा हो रही है। बड़े भाई बलराम शेषनाग के रूप में छाता करके पीछे पीछे चलते हैं। जमुना का जल बढ़ गया है, भगवान ने चरणों का स्पर्श कराया है, जमुना शांत हो गई है। और इधर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन इससे वो परिचित नहीं थी। यशोदा को नहीं पता कि पुत्री का प्राकट्य भी हो गया। सोई हुई है भगवान की माया से मोहित होकर, और यहाँ पर वसुदेव ने यशोदा की कन्या को उठाया और अपने पुत्र, अपने लाला को यशोदा की बगल में रातों रात रखकर वहाँ से आ गए हैं। पुनः ताले लग गए हैं। परमात्मा जीवन में आता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। और कन्या को जब लाए, कन्या माया का रूप है, अर्थात जब जीवन में माया आती है तो व्यक्ति पुनः बंधन में आ जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और फिर इधर
जो कन्या को लेकर आए थे, कौन? वसुदेव जी महाराज। वो जोर जोर से कन्या रोने लगी। अब तो कंस के दूत भागे हैं और उस कन्या को ले जाकर कंस को दिया। कंस खिल 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 करके हंसने लगा। राम राम, ये 4 सिर वाला ब्रह्मा कितना मूर्ख निकला। मेरे जैसे पराक्रमी कंस की हत्या एक बालिका से लिखी है इसने। ये तो मेरा अपमान है। लेकिन चलो रिस्क लेना नहीं चाहिए, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मारने को हुआ है, कन्या हाथ से छूटकर आकाश मंडल में जाकर आकाशवाणी करती है, रे कंस, तेरा काल जहाँ पहुँचना था सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया। अब शीघ्र ही तेरी मृत्यु निश्चित है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कंस तो घबराया, मेरा काल कैसे बचकर निकल गया। आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें अघासुर बकासुर सबके सब आए हैं। कंस को करने दो बैठक, हम तो चलते हैं वहाँ जहाँ पहुँचे हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए अब गोकुल की लीला का आनंद लेकर उत्सव। एक है नंद बाबा और एक है यशोदा। नंद बाबा है गए 80 साल के और यशोदा है गई 60 साल की। सब कुछ भगवान का दिया है, लेकिन नहीं है तो कोई संतान, और अब अपेक्षा भी नहीं है कि संतान होगी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल नंद बाबा और यशोदा जमुना जी में स्नान करके आए रहे ब्रह्म मुहूर्त में, और जैसे ही स्नान करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे उसी समय ब्राह्मणन की कुछ टोली दिखाई दी। और ब्राह्मणों को देखकर नंद बाबा ने प्रणाम किया है। अरे ब्राह्मण देवताओं, आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणन में तो सारे के सारे सबरे तीर्थ निवास करें। मोकु तो आज तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त है गयो है। ऐसा करके जब ब्राह्मणों की खूब प्रशंसा करी, ब्राह्मण भी गदगद हुए कि नंद बाबा का कितना मान है ब्राह्मणों के प्रति, ये तो ब्रह्मण्य है। और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उनके मुंह से निकल गया, अरे यशोदा पुत्रवती भव, अरे नंद बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा बोले, अरे ब्राह्मण देवताओं, तुम कुछ सोच समझ कर तो आशीर्वाद दिया करो कि किसकी आयु सामने कौन खड़ा है। कई बार होते हैं कि पंडित जी महिला हो, महिला के पति नहीं है, लेकिन सौभाग्य का मंत्र हो जाता है। कई बार ध्यान जब दृष्टि नहीं जाती, और कई बार ऐसी भी महिलाएं आती हैं, क्योंकि आजकल सिंदूर विंदूर तो लगाती नहीं है, तो पंडित जी आप पूछ भी नहीं सकते कि शादीशुदा हो या। अब पंडित जी कन्फ्यूज आते हैं कि मंत्र पढ़ना कौन सा है। तो इसलिए माताओं, अपने स्त्री चिन्हों को धारण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो अरे ब्राह्मण देवताओं, सोच समझकर तो आशीर्वाद दिया करो। अब इस आयु में कहाँ पुत्र हो। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे बाबा, अब मुंह से निकल पड़ी सो निकल पड़ी। अब तो तेरे तोकू पिता बनाए के ताई, चाहे हमको जप तप भजन क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब तो यशोदा के बालक होए के रहेगो। ऐसा संकल्प ले लिया है। और जमुना जी के तट पर संतानोत्पत्ति का जो मंत्र है, उस मंत्र का ब्राह्मण नंद बाबा के नाम से संकल्प गोत्र आदि का उच्चारण करके जपने लगे। ओम ह्रीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। ओम ह्रीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये संतानोत्पत्ति का मंत्र है। जिसके संतान न हो तो इस मंत्र का जाप करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और वो मंत्र जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, मंत्र ने अपना प्रभाव छोड़ने लगा, और उस मंत्र के प्रभाव से यशोदा गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता और 9वां महीना लग गया। 9वां महीना भी पूर्ण होने को हुआ, और जब 9वां महीना पूर्ण हो गया, अब आ गया वही दिन अष्टमी का, भादव कृष्ण अष्टमी। श्रावण कृष्ण अष्टमी भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, भादव में हुआ। हमारे हिसाब से भादव में हुआ, लेकिन गुजराती के हिसाब से श्रावण में माना जाता है, क्योंकि हम लोग पूर्णिमा में महीने का अंत मानते हैं, वो लोग अमावस्या में महीने का अंत मानते हैं, तो उनको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं महीनों में। तो जब हमारा भादव लग जाता है, उनका श्रावण ही चल रहा होता है। इसलिए गुजरातियों के जो पद हैं वो श्रावण मास के अनुसार बने हुए हैं, कृष्ण जन्म के। लेकिन हमारे अनुसार भादव कृष्ण अष्टमी में भगवान का प्राकट्य हुआ। तो अब वही डेट आ गई जो डॉक्टरों ने यशोदा को प्रदान की थी, भादव कृष्ण अष्टमी। अब तो नंद बाबा सुबह से ही सतर्क हो गए, खूब सेवा करने लगे।